नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको MRI 1.5 है ऑप्टिमा 360, इसके अंदर MRI फुट करना सिखाते हैं। अब एक्चुअली हमारे पास डेडिकेटेड कॉइल नहीं है एंकल फुट की, तो इसलिए हम ये MRI ब्रेन के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पेशेंट को सीधा लिटाना है फिट फर्स्ट करके, और ये जो गैप है, इसके अंदर जो गैप है, इस गैप को अच्छे से फिल करो। एक सॉफ्ट पैड यहाँ पे भी लगाओ ताकि पैर सीधा रहे। ठीक है, मेन चीज़ होता है, देखो किसी भी चीज़ को करने के लिए ना आपको प्रॉपर जो है चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अब देखो, ये जितना गैप था वो सब हमने सॉफ्ट पैड से भर दिया। पोजीशन बहुत मायने रखती है MRI के अंदर। ठीक है, तो ये अच्छे से पोजीशन लगाओ प्रॉपर ताकि कोई मूवमेंट ना हो, और पेशेंट को हमेशा एक्सप्लेन करो कितनी देर लगेगी, साउंड आएगी, यहाँ पे भी रख दीजिए। ठीक है, जो सॉफ्ट पैड है सब रख दीजिए, बड़ी बड़ी जो भी अभी कवर होगा ये पूरा, ये बड़ी सब कवर कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बाकी वीडियो में बताया हुआ है कि कंट्रोल पैनल ऑलमोस्ट ऑल ऑप्टिमा 360 का भी सेम है। बिल्कुल नहीं लगा। ये लेज़र लाइट है सेंटरिंग देने के लिए। फास्ट, अब देखो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो फास्ट इन और स्लो इन, स्लो आउट, फास्ट आउट। तो ये लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया है, इसको कवर कर दिया। अब लगाइए, अब इसको बीच में यहाँ पे सेंटरिंग लेके आ जाएंगे, कॉइल के बीच में सेंटर देंगे। सेंटर देने के लिए ये लेज़र लाइट ऑन करो, अंदर ले जाओ और जाके इसके बाद में जीरो कर दो। जीरो करने के बाद, ये जीरो करने के बाद एडवांस टू स्कैन पे क्लिक करिए। ये ऑटोमेटिक जहाँ पे आपने सेंटरिंग दिया है, आंटी इसको सीधा कर लो, साइड में कर लो, ऐसे परेशान हो जाओगे। बेल दे दो आंटी को, और जो आपने सेंटर दिया था ये ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, कोई नहीं निकल। ये बेल दे दो और कॉटन भी दे दो, कानों में कॉटन लगा लेंगे। वैसे तो हेडफोन पर कई बार क्या है कि हेडफोन आर्टिफैक्ट देने लगते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग हो गई है, और अब हम चलते हैं कंसोल के अंदर। तो आज हम करेंगे MRI फुट की जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वही आपको देखने लायक है। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं कंसोल के अंदर। कंसोल में आने के बाद में देखो, अब ये ऑप्टिमा 360 है, तो इसमें ये आइकन है एंट्री के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस ओपन पेज में जो भी है आपने एंट्री कर दीजिए, पेशेंट का नाम, जो भी आईडी वगैरह, जो आपके सेंटर की जो आईडी वगैरह होती है वो आईडी डाल दीजिए। मेल फीमेल, एज बहुत ज़रूरी है। एज आपने क्या कहते हैं, वेट जो है, वेट बहुत ज़रूरी है, वेट तो डालना पड़ेगा। आपने कोशिश करिए कि वेट जो है मिनिमम 80 kg तो डालिए, क्योंकि इस पे क्या है कि वेट डालने से कि जो ग्रेडियंट के जो सिग्नल, वो ग्रेडियंट जो लिया जाता है, सीक्वेंसेस जो लिए जाते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ उसी पर डिपेंड करती है मोस्टली। अब हम एंकल और फुट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपने शो प्रोटोकॉल पे आ जाइए। अब ये जो साइट है, ये साइट वाले होते हैं, ये जी के होते हैं, तो हमने साइट पे इनका बना रखा है। इस पर क्लिक करिए, लोअर एक्सट्रीमिटी में आइए। लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर देखिए ये फुट रहा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक आपने ये वाला करना है। ठीक है, लेफ़्ट वाला, लेफ़्ट क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये जो आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपने एक्सेप्ट करिए और स्टार्ट करिए। ठीक है, इसके बाद में ये पेज ओपन होता है, इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए, ऐसे आर का है, एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब अगर आपने देखो, ये कॉइल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं इसके अंदर। अब ये जो फुट और एंकल की है वो नहीं है हमारे पास, तो इसको क्लोज करिए। ये वो है जो हाईलाइट हो रही है, ये तो जो कनेक्ट किया है हमने वो है, और ये बॉडी की जो GM मशीन के अंदर जो होती है कॉइल ऑलरेडी इनबिल्ड, ये वो है। तो इस पर क्लिक करिए जो आपने कनेक्ट किया है। इस पर करने के बाद आपने
ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ये ऑप्शन जो हैं, ये जो ऑप्शन है इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो आपने क्या लेना है, आपने ये ले लीजिए एनवी एरे, ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में सभी सीक्वेंस पे आपको ये चाहिए तो इसको अप्लाई ऑल करिए। अब इधर आ जाइए। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्कैनो से, ठीक है। तो ये आपका स्कैनो है। स्कैनो पे शुरुआत करने के लिए आपने स्कैनो सेलेक्ट है, इसको सेव सीरीज कर दीजिए। सेव सीरीज करने के बाद आप इस पर क्लिक करिए। इसमें 2-3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, प्रिप स्कैन, ऑटो स्कैन और ये मैनुअल स्कैन। प्रिप स्कैन करने पे आपको क्या है कि अगर आप कोई भी पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो सीक्वेंस शुरू होने से पहले तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट स्कैन कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्कैनो आएगा। ये अब आ गया है हमारा स्कैनोग्राम, ठीक है। स्कैनो हमने तीनों में ही लेना है, ये एक्जेल, कोरोनल और सैज, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंड सीरीज में आ जाइए कैलिब्रेशन। जैसे कि मैं सभी वीडियो में आपको बोलता हूँ, बताता हूँ कि भाई आपने कैलिब्रेशन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ये भी मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है। इसलिए लेना चाहिए कि इससे कैलिब्रेशन से क्या है कि इमेज क्वालिटी हमेशा अच्छी ही आएगी आपकी। जैसे कि आप कोई रेस लगाते हो तो रेस लगाने से पहले या एथलीट जो भी होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो वार्म अप करते हैं। सेम मशीन के प्रोसेस में भी वही है कि आप कैलिब्रेशन दें, ठीक है। तो हम कैलिब्रेशन लेंगे। उसके बाद में अब ये देखिए, ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जो आइडियली एंकल हो या फुट हो उसके अंदर रन करे जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो सैज के अंदर दोनों PD और एक T1, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम PD पे डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अब सैज है तो सैज के अलावा बाकी दोनों जगह पे आपने प्लानिंग कर सकते हैं। सैज की प्लानिंग कर रहे हो तो सैज की प्लानिंग सैज पे तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसके लिए हम या तो कोरोनल पे क्लिक कर रहे हैं या एक्जेल पे। तो हमें दोनों ही लेने हैं, कोरोनल और एक्जेल पे कोरिलेट करनी है। थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे अभी हमने ये 3 mm ले रखे हैं। वैसे तो 3 mm ऑलमोस्ट ऑल ठीक है, ज़्यादा मिनिमम जो होते हैं थिकनेस जो होती है वही है, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे जाओगे तो आपकी इमेज क्वालिटी ग्रेनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोरोनल पे हो गया। पूरा कवर कर दीजिए ये जो कंडाइल जो है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है सैज में। इसमें सिर्फ एक में ही दिक्कत आएगी आपको, एक्जेल और कोरोनल के अंदर। उसका थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बाकी सैज तो सिंपल है, सैज में कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और देखिए, अगर आपने ये एंकल की करनी है तो एंकल की FOV यही है, लेकिन अगर आपको फुट करना है तो आपने फुट पूरा ही लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हम कर रहे हैं आज MRI फुट, ठीक है। MRI फुट कर रहे हैं। देखो एंकल का अगर करना है आपने तो एंकल के लिए ये FOV काफ़ी है, सफिशिएंट है। लेकिन हमें फुट करना है तो हमें FOV बढ़ानी पड़ेगी, इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि हमने पूरा जो है फुट हम कवर कर सकें, ठीक है। आगे पीछे करके देखिए। हाँ चलो, थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा FOV बढ़ाने से रेजोल्यूशन जो होता है इमेज का वो भी कम हो जाता है। शार्पनेस बढ़ जाएगी, रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपने उतना तो लेना ही पड़ेगा जितना ऑर्गन का रिक्वायरमेंट है। तो ये बाकी आपने एक्जेल पे भी देखो, सैज पे भी देखो और कोरोनल पे भी देखो, ठीक है। कोरिलेट करो सभी को, प्लानिंग को। हाँ, एक चीज़ और है, जिनको ये ना पता कि भाई ये प्लानिंग किसकी हो रही है, तो उनके लिए एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने पहले भी बताया था कि जिसके ऊपर भी ये वाला बॉक्स बन के आ जाए तो आप समझ लेना कि प्लानिंग उसी की हुई है, ठीक है। ये सिंपल सा है,
उन बच्चों के लिए जिनको ये पता ही नहीं है कि भी प्लानिंग किसकी हुई है। तो ये प्लानिंग हुआ जिसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा बन के, उसकी है। और ये पता करने के लिए कौन सा है, ये भी आप ये यहाँ पे देखो, ओ सेज ओब्लिक सेज, ठीक है, सेजाइटल की प्लानिंग हो रही है। सैचुरेशन लगा देते हैं, वैसे तो सैचुरेशन का रोल नहीं है, लेकिन इमेज क्वालिटी अच्छी आ सके उसके लिए हमने सैचुरेशन भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर इमेज ऑप्शन में आइए। इमेज ऑप्शन में ये वाला जो पॉइंट है नो फेस रैप, ये बातें हो रही हैं जी की मशीन पे नो फेस रैप मिलेगा। सीमेंस पे आपको मिलेगा ये ओवर सैम्पलिंग, जो आपने 1 रखनी होती है ताकि ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। तो ये अब हमारी हो गई है सेजाइटल की प्लानिंग। सेजाइटल की प्लानिंग हो गई है, बाकी पैरामीटर जो है सब हमने चेक कर लिए हैं, सब ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब सेव कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे ऑटो ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसमें प्योर लगा हुआ है तो कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैलिब्रेशन ऑटोमेटिक मशीन चला देगी। उसके बाद में स्कैन जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं कि जैसे ये सेजाइटल है, सैज पीडी है ये, और सैज पीडी फैट सेट, तो इसको अगर आपने कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करिए। इसमें 2 ऑप्शन हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपने RX जो है इस पर क्लिक करिए। अब इसके अंदर ये देखो आप सैज पीडी की ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, जो चल रहा है उस पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शंस हैं, स्कैन कवरेज, FOV सेम चाहिए, फेस फ्रीक्वेंसी, ये सब हो गया। साथ में सैचुरेशन बैंड जो आपने सुपीरियर इंफीरियर लगाया वो, और सीमिंग, ये भी आपने सेम एज इट इज चाहिए जो पहले ऑलरेडी आपने प्लान कर दिया उसका। ये सब ऑन करने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये है फैट सेपरेशन का ऑप्शन। अब पहले वाला जो चला था वो नॉन फैट था पीडी, ये फैट के साथ है, तो यहाँ से फैट ऑन है इसके, ठीक है। तो ये आपने एक की प्लानिंग किया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आप बाकियों की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैज पीडी फैट सेट का प्लानिंग। सेम इसी तरह आपने सैज T1 भी लेना है तो डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस से डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सेम आप इधर आ जाइए, RX पे क्लिक करिए। अब इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, दोनों का सेम है प्लानिंग, ठीक है। नीचे वाला लो या ऊपर वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैचुरेशन बैंड की कॉपी कर लिया, सीमिंग का कॉपी कर लिया, एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में आपने सेव कर देना है। तो ये ऑटो स्कैन है, ये ऑटोमेटिक अभी रन होता रहेगा, ठीक है। अभी सैज को आने दीजिए, उसके बाद जो है हम बाकी की प्लानिंग करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, एक अगर चाहें तो आप ये भी चला सकते हैं। तरीका वही रहेगा सेम। चलो कोई बात नहीं, अभी प्लानिंग अभी करेंगे। अभी हमारे पास अब ये देखिए, ये आपका आ गया है पीडी सैज, ठीक है। ये हमारे पास डेडिकेटेड कॉइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्वालिटी आपकी अच्छी ही आएगी। ये स्लाइस है 3 mm में, ठीक है, 3 mm के हैं। अब हम क्या है कि इस पर एक्जेल की प्लानिंग करते हैं। एक्जेल की प्लानिंग करने के लिए आपने क्या करना है, T2 एक्जेल पे क्लिक कर दीजिए। ओपन हो गया, इस पर क्लिक करिए। अब एक्जेल की प्लानिंग करने के लिए एक्जेल तो आप लेंगे नहीं,
आप इधर से सैज ले लीजिए, जो PD सैज जो आया है वो लीजिए। अगर आपको ये सभी में चाहिए तीनों के अंदर तो अप्लाई ऑल करेंगे, एक पे चाहिए तो सिर्फ ओके करेंगे, ठीक है। तो आपने एक पे ही करना बेटर रहेगा। अब ये आपका हो गया है, एक्जेल का प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। अब एक्जेल का प्लानिंग करने के लिए आपने थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्लाइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उससे क्या है कि स्कैन टाइम बढ़ जाएगा आपका। तो आपने फुट के अंदर थोड़ी सी एक्जेल की प्लानिंग और कॉर्नल की प्लानिंग का ही थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसके लिए ये है, क्योंकि ये फुट है, इसका एक्जेल करना है आपने, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक्जेल की प्लानिंग ये होगी, आपने ये लेके और यहाँ तक थोड़ा सा और कम कर लेंगे, 30 से 35 स्लाइस आपके जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये होती है फुट की एक्जेल की प्लानिंग। थोड़ा सा एंगल इसका देना पड़ेगा, फुट के परपेंडिकुलर जो फेलेंजेस जो है, जो मेटाटार्सल जो आपकी बोन्स है ये पैरों वाली, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। तो ये हो गई आपकी फुट की एक्जेल की प्लानिंग। FOV वगैरह आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लगा देते हैं सीमिंग। सैचुरेशन की लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लगाना चाहो तो लगा दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम बढ़ता है सैचुरेशन लगाने से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुट का एक्जेल। टाइम चाहें तो आप काम कर सकते हैं, कम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कम हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा टाइम अच्छे से लेके चलें। तो ये एक्जेल हो गया, एक्जेल को भी यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब ये देखिए, ये जो आपका T2 आ गया है, साथ में ये PD फैट सेट, ठीक है। तो ये ऑप्टिमा 360 है HDHT में। अगर देखो, एक तो हमारे पास डेडिकेटेड तो कॉइल है नहीं, अगर आपको लगता है कि सप्रेशन आपका अच्छे से हुआ नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है इसके अंदर, एक स्टर चलाइए, दूसरा आइडियल चलाइए। इन दोनों में ही 110% आपका सप्रेशन होगा ही होगा। अब ये T1 है, T1 सैच, ठीक है। एक हमने यहाँ पे देखिए, ये जो आइडियल है ये चलाया है सैच के अंदर, इसका हम आपको दिखाते हैं सप्रेशन। आइडियल जो सीक्वेंस है बहुत ही अच्छा सीक्वेंस होता है, इसके अंदर आपको जहाँ पे भी सप्रेशन चाहिए वो यहाँ पे आइडियल में सप्रेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको आप ब्रैकियल प्लेक्सस के लिए भी यूज करेंगे, उसमें देखेंगे आप ब्रैकियल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो अभी हमारे पास अभी सैज आया है, सैज के बाद जैसे एक्जेल आएगा उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे कॉर्नल की। तो ये देखिए, ये आपका आ गया है एक्जेल, फुट का एक्जेल, ठीक है। अब अपने पास सैज भी है और एक्जेल भी है, तो अब हम करेंगे कॉर्नल की प्लानिंग, ठीक है। कॉर्नल पे क्लिक कर दीजिए। कॉर्नल पे क्लिक करने के बाद में कॉर्नल पे तो प्लानिंग होगी नहीं, कॉर्नल के अलावा सैज और एक्जेल पे होगी। तो एक में हमने सैज डाल लिया है और दूसरे में हम डाल देते हैं एक्जेल। यहाँ पे लाने एक्जेल जो ये वाला सीक्वेंस T2 को यहाँ पे लाने के लिए क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाइए, देख रहे हैं ये वाला, इस पे जाइए, ये जो सीरीज जो आपने ले रखी है, तो सैज आपने डाला हुआ है, अब ये एक्जेल पे क्लिक कर दीजिए। एक ही बॉक्स के इसके अंदर ही चाहिए तो ओके करेंगे, ओके कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इरेज करिए, इस पे क्लिक करिए,
अब ये है आपका कोरोनल का प्लानिंग, ठीक है। ये भी आपको थिन रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 3 mm का जो थिकनेस है और इंटरनल 0.5 रखा था, तो हम उसको भी फिनिश कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, 3 mm 0 स्पेसिंग, ठीक है। एक्जेल के ऊपर आपने सीधा सीधा सिंपल सा लेना है, ठीक है। ये आपके हो गए हैं स्लाइस 11, 12। इधर देखिए, तो इसके हिसाब से भी आप थोड़ा सा इसको जूम करिए, जूम करेंगे लेकिन साथ के साथ आपने FOV भी बढ़ानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। FOV बढ़ाइए, पूरा जो फुट है वो कवर होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए पूरा फुट कवर हो गया है। थोड़ा सा चलो बढ़ा देते 0.3 mm, तो पूरा कवर कर दीजिए। 20 स्लाइस हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे पीछे करके देख लीजिए, कहीं से कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कट तो नहीं रहा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे दीजिए, साथ में इस पे भी देखिए। अब ठीक है, सीमिंग अप्लाई कर दीजिए। सीमिंग थोड़ा सा कम रखिए, जो FOV है वो ऑटोमेटिक जितनी FOV है उसके हिसाब से सीमिंग आती है, लेकिन हम थोड़ा सा कम रखेंगे इसमें। ये भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है FOV, इसको भी हम थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नल है, कॉर्नल की प्लानिंग कॉर्नल पे होगी। सैचुरेशन लगा दीजिए, लगाना चाहें तो रहने देते हैं, चलिए, क्योंकि इसमें पल्सेशन आर्टिफैक्ट का ज़्यादा रोल है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका टाइम आ गया। साथ के साथ आपने इमेज ऑप्शन पे आइए, ये वाला देखना है, नो फेस रैप ऑन होना चाहिए, ये ऑन है, ठीक है। टाइम है आपका 2 मिनट 31 सेकेंड। तो यहाँ पे गुंजाइश है थोड़ा और टाइम बढ़ाने की, ताकि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इन MRI, ठीक है। जितना टाइम आप देंगे उतना ही क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी, लेकिन एक बीच का सा रास्ता निकालना पड़ेगा कि टाइम भी ज़्यादा ना हो और क्वालिटी भी अच्छी आए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई है आपकी कॉर्नल की प्लानिंग। फुट के अंदर आपने 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक्जेल की प्लानिंग और एक कॉर्नल की प्लानिंग, ठीक है। तो इसको सेव कर दीजिए और सेम जैसे नीचे देखिए कोर PDFS है, इस पर क्लिक करिए। कॉपी करने के लिए इस पर आ जाइए। इस पे आने के बाद आपने ये कॉर्नल पड़ा है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करिए और इसकी भी सेम प्लानिंग हो गई है। इसमें भी चेक करेंगे, नो फेस रैप ऑन होना चाहिए, ये ऑन है। टाइम इसके अंदर भी 3 मिनट का है, तो ठीक है, 3 मिनट कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, चलिए, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो बेसिकली देखिए 3 ही व्यू होते हैं, एक्जेल, सहज, कॉर्नर। सहज पे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा करना है, पूरा फुट कवर करना है। एक्जेल पे मैंने बताया कि एक्जेल में आपको फुट को ध्यान में रख के एक्जेल की प्लानिंग करनी है, ठीक है। और सेम वैसे ही आपने कॉर्नर की प्लानिंग करनी है। तो ये हो गई आपकी MRI फुट, ठीक है। ये सीक्वेंसेज हैं, आइडियली यही सीक्वेंस चलेंगे आपके, जैसे PD नॉन फैट और फैट T1 और एक्जेल T2 एक्जेल, ठीक है। सेपरेशन नहीं होता तो आप इसमें आइडियल यूज कर सकते हैं और स्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपको चाहिए तो आप इसमें स्टर भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड टास्क में जाइए। ऐड टास्क में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऑप्टिमा 360 है, ठीक है, इसलिए। तो ऐड करिए, कहीं से भी आप उठा लीजिए जो भी आपको लगे, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में जहाँ पे भी आपको लगे आप
ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रहा यहाँ पे स्टार, हैंड में बनाया हुआ था, वहीं से उठा लेते हैं। डबल क्लिक करके ओपन करिए। ओपन करने के बाद में इधर आ जाइए, कॉइल सेलेक्ट करिए, जो भी कॉइल आपने ले रखी है वो कॉइल सेलेक्ट कर लीजिए। अप्लाई ऑल करिए। और जैसे अभी ये स्टार कॉर्नल है तो कॉर्नल पे की प्लानिंग हमने कर रखी है ऑलरेडी, उसी से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम में नहीं चलेगा, 6-7 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हम कम कर देते हैं। चलिए, वैसे तो ये भी ज़्यादा है, पर चलो इतना हम थोड़ा चला लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें भी देखना होगा आपने कि ये देखिए, ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, नहीं तो ओवरलैपिंग आएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गई टोटल आपकी प्लानिंग। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कुछ हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए, आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।